हेलो बेटा। अगर तुम अभी तक टाइम एंड वर्क टाइप रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम पाइप्स एंड सिस्टम कहते हैं उसमें अभी तक तुम अगर स्ट्रगल कर रहे हो और अगर तुम इजीली बेसिक क्वेश्चंस तो सॉल्व कर पाते हो लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमाव आ जाता है, करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर तुम सही जगह पर हो। ये वीडियो तुम्हारे लिए है। यहाँ पर हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको ब्रेकअप करके सिंपल में कन्वर्ट करेंगे and you will be able to do even the difficult questions in a very easy and smooth way without very long methods। मतलब मैं तुम्हारे को ज़्यादातर मतलब कुछ एक तो है लेंदी लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं तुम्हारे को 2 से 3 लाइन के अंदर करके दिखा दूंगा और वो प्रॉपर लेजिट मेथड्स भी हैं। तो हम लोग बात करते हैं आज पाइप्स एंड सिस्टम की। पाइप्स एंड सिस्टम एक्चुअली टाइम एंड वर्क का ही एक फॉर्म है। अब पाइप्स एंड सिस्टम में हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल जैसे लास्ट ईयर टाइम एंड वर्क में हमने किया था उसी तरह से हमें करना है कि हमें सबसे पहले जो वर्क डन होता है ना, और जो टाइम होता है उन दोनों को रिलेट करना आना चाहिए। कैसे? जैसे तुम बेसिकली जानते हो कि अगर तुम एक काम को 4 दिन में कर सकते हो तो एक दिन में कितना काम करोगे? 1/4। इसी तरह एक पाइप अगर सपोज 4 घंटे में एक टैंक को फिल कर सकता है, 4 घंटे में वो फिल कर देता है टैंक को, तो 1 घंटे में वो क्या कर पाएगा? 1 घंटे में 1/4 ऑफ टैंक फिल कर देगा। तो इट इज लाइक कि जो तुम्हारा टाइम है, टाइम कितना है? 4 घंटे, ये है टोटल टाइम। तो जब तुम टोटल टाइम को रेसिप्रोकल करते हो तो तुम्हारा अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड निकल के आता है। मतलब अगर मैं 4 घंटे में मैं मतलब ये पाइप जो है वो 4 घंटे में इस टैंक को पूरा भर पा रहा है तो इसका मतलब 1 घंटे में 1/4 टैंक फिल करेगा। तो एक साथ अगर 2 पाइप काम करते हैं तो उनका वर्क डन ऐड होगा। और ध्यान रखें, वर्क डन ऐड होता है ना कि टाइम। तो कभी भी ये जो टाइम है ना उसको एडिशन करने की गलती नहीं करें, हमेशा वर्क डन को ऐड करें। अब बेसिकली होगा क्या, हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे ना उनमें 2 या 3 पाइप्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। अब 2 पाइप्स अगर हम बात करते हैं इनिशियली, अगर हमारे पास 2 पाइप्स हैं तो वो 2 पाइप्स इस तरह के हो सकते हैं कि दोनों ही टैंक को फिल कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पाइप टैंक को फिल कर रहे हैं और कुछ आउटलेट पाइप्स हैं जो कि टैंक को एम्प्टी करते हैं। तो दोनों केसेस में हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए ये बेसिक तुम्हें समझना है। तो मान लेते हैं, पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कि 2 पाइप्स मिलकर एक टैंक को फिल कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि जो पहला पाइप है वो टैंक को भरने में x आवर्स लेता है और जो दूसरा पाइप है ये टैंक को भरने में y आवर्स लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अकेला पाइप A चलेगा तो वो x आवर्स में टैंक को फिल कर देगा, अकेला पाइप B चलेगा तो वो y आवर्स में टैंक को फिल कर देगा। अब अगर दोनों पाइप्स हम एक साथ चला दें या दोनों टैप्स एक साथ चला दें तो टैंक कितनी देर में फिल होगा ये हमें फाइंड करना है। ऐसे केसेस में ध्यान रखेंगे x और y क्या है, उनके आगे लगा है आवर्स, वो है टाइम। तुम्हें टाइम कभी ऐड नहीं करना ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक पाइप अकेला 2 घंटे में भर रहा है, दूसरा 4 घंटे में भर रहा है। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 6 घंटे थोड़ी लगेंगे। टाइम कभी ऐड नहीं होगा, वर्क ऐड होना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर जो पहला पाइप है वो x आवर्स में पूरा टैंक फिल करता है तो 1 आवर में वो कितना टैंक भर देगा? 1/x। और जो दूसरा पाइप है वो y आवर्स में पूरा टैंक भरता है तो वो 1 आवर में कितना टैंक फिल कर देगा? 1/y। तो 1 आवर में 1/x मान लेते हैं कि भाई 1/x इतना है। ये किसने भरा? ये फर्स्ट वाले पाइप ने भरा। ये 1/y ये वाला पार्ट है सेकंड वाला, ये किसने भरा? सेकंड वाले पाइप ने। अब 1 घंटे में कितना टैंक भर गया? 1/x फर्स्ट का, 1/y सेकंड का। तो टोटल टैंक फिल्ड इन 1 आवर है ना, टोटल टैंक फिल्ड इन 1 आवर कितना होगा हमारा?
ये होगा 1/x प्लस 1/y। तो टैंक फिल्ड इन 1 आवर ये हमें निकालना होगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको फिर टोटल टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी हम क्वेश्चन में समझ लेंगे, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर रेसिप्रोकल करके चीज़ों को ऐड करना होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे पास इनलेट पाइप के साथ एक आउटलेट पाइप है, सपोज करो कि मेरे पास एक पाइप है जो कि x आवर्स में टैंक को फिल करता है, दूसरा एक आउटलेट पाइप है जो y आवर्स में टैंक को खाली करता है। ठीक है, मतलब अब मेरे पास दूसरा जो पाइप है वो एम्प्टी करने वाला है, खाली करने वाला है, तो मतलब उसका जो वर्क होगा वो फर्स्ट के ऑपोजिट होगा, ये भरेगा और वो खाली करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे का काउंटर काम करेंगे। तो टोटल टैंक 1 घंटे में कितना भर जाएगा यहाँ पर 1/x माइनस 1/y, क्योंकि जो आउटलेट पाइप है ना उसका वर्क रिड्यूस करने में काम आएगा। वो ये ऐसा मानो कि जैसे फर्स्ट पाइप ने टैंक इतना भर दिया था 1 घंटे में, अब सेकंड पाइप ने ये वाला टैंक खाली कर दिया। अब ये खाली कर दिया तो टोटल टैंक फिल्ड में से खाली किया हुआ टैंक माइनस करोगे तो बचा हुआ टैंक फिल्ड आ जाएगा। तो इट इज लाइक 1/x माइनस 1/y। कब यूज करना है? जब नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क का मतलब y खाली करने वाला है। और यहाँ पर प्लस कब करना है? जब दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं तो वहां पर प्लस करना है। तो पहले मैं 3-4 कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उनको समझ लो, उसके बाद हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर भी चलेंगे। तो क्वेश्चन है जैसे कि एक पाइप है वो टैंक को फिल करने में 20 मिनट लेता है, दूसरा पाइप 30 मिनट्स लेता है। अब दोनों हमने एक साथ खोल दिए हैं तो कितना टाइम लगेगा? अब इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो अगर एमसीक्यू आता है ना तो सिंपल है कि भाई 1/20 1/30 कर देना है। लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं आता, कोई केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ जाता है या फिर कोई इलेबोरेटिव क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क का 3 मार्क का, तो वहाँ तुम्हें चीज़ें लिखकर एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो शुरू में 2-3 क्वेश्चंस में मैं लिखकर बताऊंगा, बाद में हम लोग ओरली डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो हम बात करें पहले, हम ले टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय पाइप ए इज 20 मिनट्स। ठीक है, फिर टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ये अलोन की बात हो रही है ना, इंडिविजुअली की बात हो रही है, इंडिविजुअली बाय पाइप बी कितना है 30 मिनट्स। तो ये जो टाइम है वे इंडिविजुअल टाइम है कि पाइप ए अकेला 20 मिनट में भर रहा है, पाइप बी अकेला 30 मिनट्स में भर रहा है, दोनों मिलके कितना भरेंगे। तो पहले यहाँ देखो, हम सिर्फ एक बार पाइप ए की बात करते हैं। पाइप ए 20 मिनट में पूरा टैंक भर देता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टैंक फिल्ड, टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? 1/20 भर देगा। और टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 मिनट कितना? 1/30। कि भाई देखो इस तरह से है कि दोनों हमने एक साथ चालू कर दिए, तो पाइप ए ने कितना टैंक भर दिया? ये 1/20 ए ने भर दिया। बी भी काम कर रहा है, बी ने 1/30 भर दिया है। अब दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ चालू हैं, तो फिर कितना टैंक फिल्ड हो गया? तो हम लिखेंगे टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन हाउ मच टाइम? इन 1 मिनट। 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना टाइम फिल कर देंगे? तो ये होगा हमारे पास 1/20 प्लस 1/30, यानी कि एलसीएम आ गया मेरे पास 60। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 60 डिवाइडेड बाई 20 3 प्लस 2, और एलसीएम लेने के बाद ये आता है 5/60 यानी कि 1/12। तो अब 1/12 क्या है? 1/12 है कि भाई जब ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में भर रहे हैं, तो ये पूरा जो है ना 1/20 1/30 इसको ऐड किया है तो ये 1/12 बन रहा है। तो 1/12 टैंक फिल हो गया है कितनी देर में? 1 मिनट के अंदर 1/12 टैंक फिल हो गया है। 1 मिनट में 1/12 टैंक अगर भर गया है दोनों से मिलकर, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये क्या निकला है? ये टैंक फिल्ड है। अब टैंक फिल्ड का रेसिप्रोकल करोगे तो टाइम निकल के आएगा। तो टाइम टेकन टू फिल टैंक टुगेदर ये होगा 1/12 का रेसिप्रोकल, मतलब 12 मिनट्स। तो तुम्हें पहले क्या करना है कि जो टाइम दे रखा है ना उस टाइम का रेसिप्रोकल करके टैंक फिल्ड निकालना है, फिर टोटल टैंक फिल्ड और उसका रेसिप्रोकल करके फिर से टाइम निकालना है। मतलब टाइम निकालने के लिए तुम्हें ये यूज करना है।
पहले वर्क डन निकालो यानी कि टैंक फिल्ड निकालो, फिर उसको ऐड करके फिर उसके बाद वापस से टाइम निकालो, फिर से रेसिप्रोकल करना भूलोगे नहीं। अच्छा, आंसर तुम्हें पता होना चाहिए कि क्योंकि पहला पाइप अकेले 20 मिनट में भर रहा था, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो ऑब्वियसली तुम्हें टाइम कितना लगने वाला है, 20 मिनट से कम ही लगेगा, ये ध्यान रखें। चलो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दो पाइप हैं, ये फिल करते हैं टैंक को 4 घंटे और 6 घंटे रिस्पेक्टिवली, while another pipe now can empty the tank in 8 hours। देखो पाइप ए 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा 6 घंटे में भर रहा है और तीसरा पाइप उसको 8 घंटे में खाली कर रहा है। तो फिर अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, पहले मैं वही लिख देता हूं, टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक, टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक, ये कितना है 4 आवर्स, है ना, ये फिल करने का है। मैं अब इसको शॉर्ट में लिखूंगा, टाइम टेकन बाय बी टू अगेन फिल द टैंक is 6 hours और टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी द टैंक, ये है हमारा 8 hours। तो ए जो है वो 4 घंटे में भरता है, बी 6 घंटे में भरता है और सी 8 घंटे में खाली करता है। तो हम किस तरह से इसको काम करवा सकते हैं, तो यहाँ पर तुम देखो, पहले मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है यहाँ पर वर्क डन यानी कि टैंक फिल्ड। तो पहले मैं निकालूंगा टैंक फिल्ड इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम क्या है, 1 आवर, क्योंकि यहाँ आवर्स में चल रहा है तो आर में ऐड करेंगे। तो टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना टाइम भर जाता है। अब देखो पाइप ए 1 घंटे में कितना टाइम भर देगा, 1/4। पाइप बी 1 घंटे में कितना टाइम भर देगा, 1/6। अब दोनों एक साथ चालू हैं तो ये ऐड हो जाएगा। और पाइप सी क्योंकि नेगेटिव वर्क कर रहा है, वो खाली कर रहा है, तो वो उसी समय वो भी 1/8 टैंक खाली कर देगा। अब तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं हम, 24 आता है, ये आ गया 6 + 4 - 3, तो ये आ गया 6 + 4 10, 10 - 3 7/24। तो 7/24 आ रहा है, मतलब 7/24 टैंक फिल हो जाएगा कितनी देर में, 1 आवर के अंदर 7/24 टैंक फिल हो जाएगा। अब 1 घंटे में अगर 7/24 टैंक भर गया है तो फिर टाइम टेकन टू फिल द टैंक नाउ इज 24/7 आवर्स, जिसको मैं लिखूंगा 3/7 आवर्स। तो हम इसको लिखेंगे 3/7 आवर्स। अगर तुम मिनट्स में चेंज करना चाहो तो इस 3/7 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से तुम टाइम निकालोगे। अगेन मैंने वही किया, रेसिप्रोकल करके पहले मैंने टाइम फिल्ड निकाला, फिर उसको प्लस माइनस करके मैंने टोटल टाइम फिल्ड निकाल दिया। तो पहले तुम्हें इंडिविजुअल टाइम फिल्ड कितना है, 1/4, 1/6, 1/8, फिर टोटल टाइम फिल्ड एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना पड़ेगा, और फिर उससे वापस से टाइम निकालना है। इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे। ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, यहाँ तक तो शुरू के 3-4 में वो तुम लोगों को बेसिकली सब चीज़ें इस शुरू के 3-4 मोस्ट प्रोबेबली आती भी होंगी, नहीं भी आती हूँ तो ढंग से देखो और साथ साथ में थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ। अब नेक्स्ट है कि 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स। 2 pipes together can fill a tank in 15 minutes. One pipe alone can fill it in 60 minutes. How much time will second pipe take to fill the tank alone? तो हम ले लेते हैं पहले कि भाई टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक कितना है, 60 मिनट्स, और दूसरा कितना लगाता है वो हमें निकालना है। तो टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप टू फिल द टैंक, ये मान लेते हैं x मिनट्स। अब इसके बाद हमें देख रखा है टोटल टाइम, तो मैं लिखूंगा टाइम टेकन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर, फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर टू फिल द टैंक, कितना है ये 15 मिनट्स। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट। तो टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट कितना होगा 1/60, टैंक फिल्ड बाय सेकेंड का टैंक फिल्ड कितना होगा 1/x, और टैंक फिल्ड टोटल वो होगा 1/15। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि भाई फर्स्ट पाइप कितना टैंक भर देगा 1/6, दूसरा पाइप कितना टैंक भर देगा 1/x, और टोटल कितना टैंक भर जाएगा 1 मिनट के अंदर वो होगा 1/15। तो फर्स्ट का टैंक फिल्ड प्लस सेकंड का टैंक फिल्ड इक्वल टू टोटल टैंक फिल्ड, मतलब फर्स्ट का वर्क डन प्लस सेकंड का वर्क डन इक्वल टू टोटल वर्क डन। अब हम यहाँ पर x निकाल सकते हैं, तो x आएगा 1/15 माइनस 1/60, एलसीएम ले लेते हैं 64 - 1 सॉल्व करके 1/20 आ रहा है। तो x है हमारा 20 मिनट्स। इसका मतलब
कि जो सेकंड पाइप है वो अकेले अगर फिल करेगा तो 20 मिनट में फिल कर पाएगा। फर्स्ट वाला 60 मिनट्स ले रहा था, सेकंड वाला 20 मिनट्स लेगा, तो दोनों मिलकर 15 मिनट में फिल कर लेंगे। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन था, बस यहाँ पर सेकंड पाइप का वर्क डन जो था ना वो तुम्हें निकालना था। तो तुम्हें सिंपल सी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, वर्क डन निकालना है रेसिप्रोकल करके। टाइम को रेसिप्रोकल करोगे वर्क डन आएगा, फिर वर्क डन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है एज पर सिचुएशन, और फिर उसके बाद टोटल वर्क डन निकलना है तुम्हारा। अगर क्वेश्चन में टोटल वर्क डन दे रखा है तो इक्वल टू में वही टोटल वर्क डन लगा दो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें दे रखा है 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। 2 पाइप अगेन टुगेदर can fill the tank in 10 minutes. First pipe takes 15 minutes less than second to fill the tank. अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आना शुरू हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि भाई 2 पाइप हैं, मिलकर भरेंगे तो 15 मिनट में ये दोनों भर देते, 10 मिनट में दोनों भर देते हैं। और फिर कह रहा है कि जो फर्स्ट पाइप है उसको सेकेंड पाइप से ओवरऑल इंडिविजुअली फिल करें तो 15 मिनट कम लगते हैं टैंक को भरने में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट टाइम, सबसे पहले तो टाइम ही आएगा है ना, उसके बाद टाइम फील्ड आएगा, ध्यान रखने का। लेट टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक, ये मान लेते हैं x मिनट्स, मान लेते हैं फर्स्ट वाले पाइप को x मिनट लगते हैं। तो टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप टू फिल द टैंक कितना होगा। अब तुम्हें बोला है कि जो फर्स्ट पाइप है वो 15 मिनट कम लेता है, सिंपल सी चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पाइप 15 मिनट ज़्यादा लेता है। तो अगर मैंने फर्स्ट पाइप का टाइम x माना है तो सेकंड पाइप का टाइम होगा 15 मिनट ज़्यादा, यानी कि x प्लस 15 मिनट्स, ये मेरा सेकंड पाइप का टाइम होगा। अब वो कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल द 2 पाइप्स टेक इंडिविजुअली टू फिल द टैंक। दोनों पाइप्स इंडिविजुअली यानी कि x और x प्लस 15 ये तुम्हें निकालना है। पहले देखो मैंने क्या किया, टाइम, अब मैं निकालूंगा वर्क डन यानी कि टैंक फिल्ड। टैंक फिल्ड इज वर्क डन, तो टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप, टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप कितना, इन 1 मिनट है ना, 1 मिनट में कितना टाइम फिल होगा, ये होगा 1/x। टैंक फिल्ड बाय सेकेंड पाइप इन 1 मिनट कितना, 1/x प्लस 15, उसका टाइम, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा। और टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप्स टुगेदर इन 1 मिनट कितना होगा, 1/10। भाई दोनों मिलकर 10 मिनट में भर रहे हैं है ना, दोनों मिलकर 10 मिनट में भर रहे हैं, तो अगर 1 मिनट तक चले तो दोनों कितना टाइम फिल कर देंगे, 1/10 फिल कर देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बनने वाली है वो बनने वाली है फर्स्ट का वर्क डन प्लस सेकेंड का वर्क डन इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। अब ये बनती है हमारी इक्वेशन, जिसे सॉल्व करके अब हम x निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो x और x प्लस 15 का एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 15। सिंपल इक्वेशन है, x प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 15 प्लस x को 1 से किया, x इक्वल टू 1/10। अच्छा, मैं आवर्स में चेंज नहीं कर रहा क्योंकि सब कुछ मिनट्स में लिया हुआ है, तो सब कुछ मिनट्स में है तो सेम यूनिट में चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यूनिट चेंज करने की। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब ये मेरे पास आने वाला है 2x प्लस 15 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x, x इंटू एक्स प्लस 15 वहाँ चला गया। अब ये हो गया 20x प्लस 150 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x, तो ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम्हें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो तुम सोचो क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है। अगर मैं डिफरेंस मुझे 5 का चाहिए और प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए 150, तो प्रोडक्ट मुझे चाहिए माइनस का 150 और डिफरेंस चाहिए -5 का। तो मेरे फैक्टर्स अगर मैं निकालूं, जैसे सपोज करो मैं रैंडमली हिट करता हूं, 30 और 25 ले लेते हैं, तो 30 और 25 का प्रोडक्ट कितना आता है, वो तो 750 आ जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब अगर मैं नंबर कम करूं अपने, तो जिसमें ले लेता हूं 10 और 15, तो 10 और 15 का प्रोडक्ट 150 भी आता है और डिफरेंस 5 भी है। तो मेरे फैक्टर्स बनेंगे 10 और 15 माइनस 15x प्लस 10x माइनस 150।
मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली, फैक्टर बनाते हैं, x माइनस 15 x प्लस 10। तो अब इंडिविजुअली दोनों को जीरो करते हैं तो x आ जाएगा 15 या फिर x आ जाएगा माइनस 10। अब बोलेंगे भैया माइनस 10 x क्या था, x तो टाइम था, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 15 है। सो वी कम ऑन टू द कंक्लूजन कि भैया जो पहला पाइप है ना वो कितनी देर में टैंक को भर रहा है, पहला पाइप भरने में टैंक को भरने में लगा रहा है 15 मिनट अकेले, है ना, और दूसरा पाइप टैंक को भरने में ले रहा है 15 प्लस 15 यानी कि 30 मिनट ले रहा है। सो इट इज लाइक कि पहला पाइप 15 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 मिनट में फिल कर रहे हैं। तो तुम्हें फिर से ध्यान दो, पहले 2 या 3 जितने पाइप्स हैं सबका टाइम लो, फिर उस टाइम का रेसिप्रोकल करके वर्क डन निकालो, वर्क डन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तुम उसको पूरा सॉल्व करोगे। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं पूरी थ्योरी लिख के बता रहा हूँ तुम्हारे को। अगर तुम्हारे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तो चलो एमसीक्यू का नहीं है, ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम इसको ओरली स्टार्ट करोगे, बिल्कुल डायरेक्टली इक्वेशन ही बनाने पर फोकस करोगे। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है अगेन 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो भैया फर्स्ट पाइप कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है 8 आवर्स, पहले मैं टाइम लिखूंगा। सेकेंड पाइप ये कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है मेरा 12 आवर्स। दोनों पाइप्स को हमने साइमल्टेनियसली ओपन कर दिया है, पर हमें पता नहीं था एक लीकेज है और इस लीकेज की वजह से 12 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं टैंक को फिल करने में। अगर हम उस लीकेज के बारे में जानते होते तो ऑब्वियसली बंद कर देते ना। तो इट इज़ लाइक कि हमारे को दे रखा है कि उस लीकेज की वजह से टैंक को भरने में 12 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। तो तुम्हें ये फाइंड करना है कि अगर वो लीकेज सिर्फ अकेले काम करे तो टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि अगर लीकेज नहीं होती तो सपोज करो 50 मिनट लग रहे थे, लीकेज की वजह से 50 में 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है टैंक को फिल करने में, टैंक को पूरा भरने में 62 मिनट्स लग रहे हैं। तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर लीकेज नहीं होती तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगता। तो पहले मैं लीकेज को इग्नोर करता हूँ, पहले मैं ऑर्डिनरीली टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता वो फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर 8 आवर्स और 12 आवर्स, तो टैंक फिल्ड इन 1 आवर कितना होगा 1/8, टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय सेकेंड पाइप 1/12, टैंक फिल्ड टुगेदर, है ना, टैंक फिल्ड टुगेदर ये कितना होगा 1/8 प्लस 1/12। तो इसको सॉल्व करते हैं, 24 एलसीएम है, 3 + 2 यानी कि 5/24, इतना टाइम भर जाता है। तो मैं पहले इसको चेंज करूं, है ना, रेसिप्रोकल करूं, भाई टाइम निकालना है ना मुझे, तो ये तो टैंक फिल्ड निकला, कितना टाइम भर गया है, तो टाइम टेकन कैसे निकलेगा, टैंक फिल्ड का रेसिप्रोकल, मतलब 24/5 आवर्स। अभी 24/5 आवर्स कितने हुए, ये हुए 4 होल नंबर 4/5 आवर्स। तो 4 होल नंबर 4/5 आवर्स, तो मैं पहले इसको मिनट्स में चेंज करता हूँ क्योंकि 12 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो इसको मैं चेंज करता हूँ 4 आवर्स 4/5 मिनट्स 4/5 सॉरी इंटू 60 मिनट्स। तो ये मेरे पास निकल के आता है 5 12 4 आवर्स 48 मिनट्स लग रहे हैं। मतलब अगर लीकेज नहीं होती तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगता, 4 आवर्स 48 मिनट्स। अब उसने कहा है कि इस लीकेज की वजह से हमारे 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मतलब ये हो गया कि अगर लीकेज नहीं है तो 4 आवर्स 48 मिनट्स, और अगर लीकेज अपना काम कर रही है तो 12 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टाइम टेकन टू फिल द टैंक विथ लीकेज, विथ लीकेज कितना टाइम लगने वाला है, तो विथ लीकेज हमें लगेगा 5 आवर्स। भाई 4 आवर्स 48 मिनट्स में 12 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो प्लस 12 मिनट, उसने बोला था ना जैसे ही लीकेज होती है तो फिर वहां पर 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो नॉर्मल 4 आवर 48 मिनट लग रहे हैं, अब 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 5 घंटे लगेंगे। तो 5 घंटे हमें टोटल टाइम लगता है, कब, जब लीकेज अपना काम कर रही है। तो हम अगर देखें फर्स्ट पाइप का वर्क डन कितना है 1/8, सेकेंड पाइप का वर्क डन 1/8 और लीकेज का वर्क डन 1/x,
तीनों काम कर रहे हैं तो 1/5 ये हमारा टोटल वर्क डन आ जाता है। तो 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x निकल के आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12, 8, 24, 24 और 5 एलसीएम निकल के आता है। एक बार के लिए हम ले लेते हैं 120 हमारा एलसीएम है। तो 120 डिवाइडेड बाई 8 15 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 12 10 120 डिवाइडेड बाई 5 24। तो ये मेरे पास सॉल्व करके आता है, सॉल्व करके 1/120 इज इक्वल्स टू 1/x, मतलब x आ गया 120 आवर्स। तो छोटी सी लीकेज है ना। अच्छा देखो, कोई ज़्यादा टाइम का फर्क भी नहीं आया था। 4 घंटे 48 मिनट तो नॉर्मली लग रहे थे, लीकेज की वजह से 12 मिनट ही तो एक्स्ट्रा लगे हैं। मतलब लीकेज अकेले काम करेगी तो 120 घंटे लेगी उस टाइम को खाली करने में। मतलब लीकेज बहुत ही छोटी है। अच्छा ये हमें पता भी था क्योंकि टाइम में थोड़ा सा ही फर्क है भाई। 4 घंटे 48 मिनट में अगर मैं 12 मिनट को देखूँ तो बहुत स्मॉल पार्ट है, इसलिए लीकेज जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। एमएल अग्रवाल में भी है ये क्वेश्चन, और इसको ढंग से समझ लो। क्वेश्चन था 8 घंटे 12 घंटे में 2 पाइप भर रहे हैं, लीकेज की वजह से 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पहले मैं रेगुलर टाइम निकालूंगा, फिर उसमें 12 मिनट ऐड करूंगा, तो वो मेरा टोटल टाइम लीकेज वाला निकल कर आएगा। वी आर गोइंग टू डू इट दिस वे, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास कि भाई 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 40 and 60 मिनट्स सेपरेटली टू फिल अ टैंक। मतलब कि पाइप ए कितनी देर में अकेला टैंक को फिल करता है 40 मिनट्स में, पाइप बी अकेला कितनी देर में टैंक को फिल करता है 60 मिनट्स में। अब दोनों को ओपन कर दिया है, बट पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 20 मिनट्स। से यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जहाँ बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करूंगा, इनको अच्छे से समझ लेना। कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लो और साथ में लिखते जाओ, तो दैट विल मेक यू बेटर इन दिस। क्योंकि भाई लिखते जाओगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। तो ये है कि भाई पाइप ए जो है ना वो क्लोज हो गया 20 मिनट के बाद। अब होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पर पाइप ए को बंद कर दिया गया है, पाइप बी को बंद कर दिया गया है बीच में कहीं पर, या फिर बीच में से कहीं पर चालू किया है, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। और एमएल अग्रवाल में अगर तुम इसके सॉल्यूशन देखोगे ना वो थोड़े से लेंदी भी है। यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टकट्स तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीज़ देखनी है कि दोनों पाइप कितनी कितनी देर तक चले। मतलब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इंडिविजुअल टाइम निकालना है दोनों का, और जो दोनों का इंडिविजुअल टाइम है ना उससे दोनों का वर्क डन निकाल के, पहले ये टाइम निकालना है इंडिविजुअल, फिर निकालना है दोनों का वर्क डन, ये भी इंडिविजुअल, फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके फिर से वर्क डन निकालना है जो कि होगा टोटल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, और फिर उस वर्क डन से फिर से तुम्हें टाइम निकालना है। ये टाइम तुम्हारा इंडिविजुअल ही निकल के आएगा जो शुरू में अननोन था। तो फिर यहाँ पर तुम्हें स्टेप्स कैसे लेने हैं, पहले इंडिविजुअल टाइम, फिर इंडिविजुअल वर्क, फिर टोटल वर्क, और फिर उसके बाद हमें टाइम निकालना है। ये बेसिक 4 स्टेप्स याद रखने हैं तुम्हारे को। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि पाइप अकेला 40 और 60 मिनट में भर रहे हैं। अब लेकिन क्या बोला है कि ए जो है ना वो हमने 20 मिनट के बाद बंद कर दिया है, ठीक है। ए 20 मिनट के बाद बंद कर दिया है, इसका मतलब ए कितनी देर तक चला, ए 20 मिनट तक चला, क्योंकि 20 मिनट के बाद ए बंद कर दिया गया है। अब मान लेते हैं कि भाई ए जो है वो 20 मिनट चला है, तो बी कितनी देर चला, बी हम मान लेते हैं x मिनट्स चला है। उसके बाद तो अकेले बी ने ही काम किया है, तो टोटल बी x मिनट्स तक चला है, ठीक है। मतलब स्टार्ट तो देखो दोनों ही एक साथ हुए हैं, ए और बी। ए लेकिन 20 मिनट बाद बंद कर दिया गया है, और जो बी है वो पूरे x मिनट्स तक चलता रहा है इस टैंक को फिल करने के लिए। ये हमारे पास सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर पाइप ए टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना टैंक फिल करता है 1/40, भाई 40 मिनट में वो पूरा भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/40। अब ये चला कितनी देर है, ये चला है 20 मिनट तक, तो 20 मिनट में टैंक फिल्ड बाय ए इन 20 मिनट्स कितना होगा 20/40, isn't it? 1 मिनट में 1/40, तो 20 मिनट में 20/40। और टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन x मिनट्स, बी कितनी देर चला है x मिनट्स तक चला है, तो b 1 मिनट में कितना भरेगा 1/60, x मिनट में कितना भरेगा
x/60, ठीक है। बी x/60 टैंक फिल कर देगा, 1 मिनट में 1/60 भरता है, तो x मिनट तक चला है, तो x मिनट तक x/60 टैंक भरेगा। अब a ने कितना टैंक भरा 20/40, b ने कितना टैंक भरा x/60 इज इक्वल्स टू टोटल टैंक फील्ड। तो टोटल टैंक फील्ड कितना होता है 1। भाई ये है टैंक फील्ड, वर्क डन है ये, है ना, टाइम नहीं है, ध्यान रखेंगे। टैंक फील्ड बाय ए प्लस टैंक फील्ड बाय बी इक्वल टू टोटल टैंक फील्ड। अब टोटल टैंक फील्ड तो 1 है क्योंकि वो भर गया है पूरा। तो अब इसे सॉल्व करके तुम्हें x निकालना है, तो ये आ गया हाफ। तो x/60 इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ विच ऑब्वियसली इज हाफ। तो x/60 इज हाफ, तो x क्या निकल के आया 30। तो जो x है वो 30 है। इसका मतलब ये है कि पाइप B कितनी देर तक चला है, पाइप B 30 मिनट्स तक चला है। अब तुमसे अगर ये पूछा जाए कि टैंक भरने में कितना टाइम लगा, तो टैंक भरने में 30 मिनट लगे, क्योंकि पाइप B अकेला 30 मिनट तक चलता रहा शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन अगर तुमसे पूछा है कि A के बंद होने के बाद B को टैंक भरने में कितना टाइम लगा, तो तुम देखो B कितनी देर तक चला है, हमारा B चला है 30 मिनट तक, जिसमें से वो पहले 20 मिनट तो A के साथ चला था, अगले 10 मिनट वो अकेला चला है। तो अगर तुमसे टोटल टाइम पूछते हैं टैंक के भरने का तो वो 30 मिनट्स है। लेकिन अगर तुमसे ये पूछते हैं कि B ने अकेले कितनी देर टैंक भरा, तो वो तुम्हारा 10 मिनट है, क्योंकि 20 मिनट बाद A बंद हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच टाइम इट टेक्स आफ्टर दिस टू फिल द टैंक। आफ्टर दिस मतलब A के बंद होने के बाद कितने मिनट और लगते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 10 मिनट। A के बंद होने के बाद 10 मिनट और लग रहे हैं, क्योंकि B पूरा 30 मिनट तक चल रहा है, जिसमें पहले 20 मिनट वो A के साथ साथ चल रहा था। तो ये थोड़ा सा और ध्यान रख लेना कि तुमसे पूछा क्या गया है, टोटल टाइम या फिर बंद होने के बाद का टाइम। और करना क्या है, तुम्हें पहले ये देखना है कि A और B का कितना कितना टाइम नॉर्मली लगता है फिल करने में, फिर वो कितनी देर चल रहे हैं। तो यहाँ पर 40-60 तो उनका नॉर्मल टाइम है, ये 20 मिनट चल रहा है या x मिनट चल रहा है, ये क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें लगाना है। और फिर सिंपल तुम्हें ये इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करना है, तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक तरह का ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी यही है कि भाई A और B एक टैंक को 15 और 20 मिनट में भरते हैं। B is closed. How much time? B is closed after 4 minutes only. How much total time it takes to fill the cistern? अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्विकली एक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, हम इसको समझते हैं और 1 मिनट के अंदर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं A की। A का टोटल टाइम 15 मिनट है, लेकिन चल कितनी देर रहा है A, एक्चुअल टाइम वो अभी लिख देंगे। फिर B का टोटल टाइम है 20 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि B इज क्लोज्ड आफ्टर 4 मिनट्स, तो हम मान लेते हैं कि B 4 मिनट तक चला है एज पर क्वेश्चन, और A कितना चला है x मिनट्स। भाई A का टाइम तो हमें पता ही नहीं है ना, तो ये है कि B 4 मिनट के बाद बंद हो गया है, तो A तो पूरे टाइम चलता रहा x मिनट्स तक, और जो B है वो 4 मिनट बाद ही बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब A का 1 मिनट का वर्क डन कितना है 1/15, तो x मिनट्स का वर्क डन कितना होगा उसका x/15। 1 मिनट में कितना टाइम भरेगा 1/15, x मिनट्स में x/15 प्लस B का 1 मिनट का वर्क डन कितना है, 1 मिनट का वर्क डन है 1/20, तो 4 मिनट का कितना होगा 4/20 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम फील्ड विच इज 1। टोटल टाइम फील्ड इज होल टाइम फील्ड जब भी बोले तो दैट इज 1। तो x/15 ये निकल के आता है 1 माइनस 1/5, तो x/15 इज इक्वल्स टू 4/5, तो x निकल के आता है 60/5 यानी कि 12 मिनट्स। मतलब जो A पाइप है वो कितनी देर तक चलता रहा है, वो 12 मिनट्स तक चलता रहा है, और जितनी देर A चलता रहा है उतनी देर में टैंक भरा गया है। तो A पाइप का वर्क डन कितना है 12 मिनट्स। अब इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई A कितनी देर चला टोटल, तो 12 मिनट चला है। तुमसे पूछें टोटल टैंक को भरने में कितना टाइम लगा, तो 12 मिनट चला है। तुमसे पूछा जाए कि B के बंद होने के बाद कितनी देर में टैंक भर गया है, तो देखो 12 मिनट तक A चलता रहा, उतनी देर में टैंक भर गया है। B बंद हो गया था 4 मिनट बाद, तो उसके बाद कितना टाइम और लगा है 8 मिनट B के बंद होने के बाद एक्स्ट्रा लगे हैं टैंक को भरने में।
ए का टाइम निकालो, बी का टाइम निकालो और दोनों को ऐड करके इक्वल टू 1 करो। देखो कितना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना है वो अलग चीज़ है, वो तो तुम्हें लिखने होंगे, है ना। तो ये अच्छे से समझ लो कि वर्क डन, एक्चुअल टाइम निकालो, टोटल टाइम कंपेयर करके सॉल्व करो, ठीक है। और भी एक आध क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, हम लोग वापस से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो है कि भाई 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 एंड 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो ए को टैंक को फिल करने में 24 मिनट्स लगते हैं, बी को उसी टैंक को फिल करने में 32 मिनट्स लगते हैं। नाउ ये कह रहा है बोथ पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली, आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट टैंक इज फिल्ड इन 18 मिनट्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि बी को कितनी देर के बाद बंद कर दें जिससे पूरा टैंक है उसको भरने में 18 मिनट लगे। बी को हमें बीच में बंद करना है ना, लेकिन टैंक फिल होने में 18 मिनट लगेंगे। तो एक पहले बात ये समझें कि ए जो पाइप है उसका तो कोई लेना देना नहीं है खोलने बंद करने में, वो तो पूरे 18 मिनट तक काम करेगा, इज़न्ट इट। तो ए का टाइम हमें दे रखा है, टैंक को भरने में 18 मिनट लगे, मतलब जब तक टैंक भरेगा ए तो चलता रहेगा। तो ये तुम्हारा उसका टोटल टाइम है। एक्चुअल टाइम ए चलेगा 18 मिनट, बी कितनी देर चलेगा वो मान लेते हैं x मिनट्स। यहाँ पर x मिनट्स वो टाइम है जितनी देर तक बी चलेगा, ठीक है। 18 मिनट तक अकेला ए चलेगा क्योंकि ए शुरू से लेकर एंड तक जब तक टैंक भरता नहीं है तब तक काम करेगा। बी जो है वो x मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा। तो अब फिर से देखें, ए 1 मिनट में कितना टैंक भरता है, चॉइस 1/24, और 18 मिनट में कितना टैंक भरेगा 18/24। ये है टैंक फिल्ड बाय ए। 1 मिनट में 1/24 टैंक फिल कर रहा है, तो 18 मिनट्स में कितना टैंक फिल करेगा 18/24। बी 1 मिनट में 1/32 टैंक फिल करता है, तो x मिनट्स में कितना करेगा x/32, और दोनों को ऐड करते हैं तो इक्वल्स टू में 1, क्योंकि टोटल टैंक फिल हो रहा है। तो अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 6 से काटते हैं, x/32 इज इक्वल्स टू 1 - 3/4। तो ये सॉल्व करके आता है 1/4, यानी कि x निकल के आता है 8 मिनट्स। नाउ इसका मतलब ये है कि जो बी पाइप है वो 8 मिनट तक काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली 8 मिनट के बाद वो बंद कर दिया गया है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया बी कितनी देर बाद बंद किया जा रहा है, तो बी 8 मिनट के बाद बंद किया जा रहा है। हमने क्या माना, ए 24 मिनट में पूरा टैंक भरता है, लेकिन ए 18 मिनट तक चलता रहा है। भाई तुम्हें टैंक को भरने में 18 मिनट चाहिए, तो ए पूरे 18 मिनट तक चलता रहा, और जो बी है, बी चला है हमारा x मिनट्स तक, तो x मिनट के बाद बी बंद होने वाला है, तो x कितना है 8। तो बी का जो टाइम है, मतलब बी कितनी देर तक चला, वो 8 मिनट है। अब देखो सिंपल, अगर तुम्हें टाइम पता है, एक इक्वेशन के अंदर ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुम्हें ये समझना ज़रूरी होता है कि ए और बी इंडिविजुअली कितनी कितनी देर तक चलते रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तुम उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करो। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है कि 2 पाइप एक टैंक को फिल करने में कितने मिनट ले रहे हैं, 12 मिनट और 15 मिनट इंडिविजुअली, ठीक है, और सी उसको खाली करने में 20 मिनट ले रहा है। तो ए जो है वो लेता है 12 मिनट ये फिल करने का है, तो ये पॉजिटिव है। बी उसी टैंक को फिल करने में 15 मिनट ले रहा है, ये फिल कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है। और सी उसको एम्प्टी करने में 20 मिनट ले रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क है, माइनस लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ ये अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, एग्जाम में तुम्हें थ्योरी लिखनी है कि भाई टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक इंडिविजुअली इज 15 मिनट्स एंड सो ऑन, है ना। अब वो कह रहा है पाइप सी इज ओपनड आफ्टर ए एंड बी आर ओपनड, हाउ मच टोटल टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टर्न। सी को हमने ए और बी के खोलने के 5 मिनट के बाद हमने ओपन किया है। तो पहली चीज़ तो देखो, इसका मतलब पहले 5 मिनट तक कौन काम कर रहा है, पहले 5 मिनट तक सिर्फ ए और बी काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद सी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पाइप ए है इनिशियली ये 5 मिनट तक काम कर रहा है, ठीक है, और फिर जो बी है ये भी इनिशियली 5 मिनट तक काम कर रहा है। अब हमें अगर सी का जो टाइम है ना वो हमें पता नहीं है, तो अब अगर मैं ये मान लूं कि सी x मिनट्स तक चलता रहा,
तो इसका मतलब a कितनी देर चला, x प्लस 5, b कितनी देर चला, x प्लस 5। सो एक्चुअली a चला है x प्लस 5 मिनट्स, b चला है x प्लस 5 मिनट्स और c चला है x मिनट्स। ये 5 मिनट a और b अकेले अकेले चलते रहे थे। तो a 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा, 1/12। x प्लस 5 मिनट्स में a कितना टैंक भरेगा, x प्लस 5/12, isn't it? भाई 1 मिनट में 1/12, तो x प्लस 5 मिनट्स में x प्लस 5/12। इसी तरह b 1 मिनट में कितना टैंक फिल करता है, 1/15, तो x प्लस 5 मिनट्स में x प्लस 5/15। और c 20 मिनट में खाली करता है, तो x मिनट में कितना खाली कर लेगा, x/20। अब यहाँ लगेगा प्लस और यहाँ लगेगा माइनस। हमसे ये पूछा गया है कि कितनी देर में पूरा टैंक भर जाएगा, तो टोटल टाइम जो है वो x प्लस 5 मिनट्स है। और तुम चाहो वो ज्यादा आसान था। तो पहले मैं ये निकालूंगा कि कौन सा पाइप कितनी देर तक चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो पाइप ए है वो x मिनट्स तक चला, तो पाइप बी ये भी x मिनट्स तक चला। भाई ये दोनों तो हमने शुरुआत में ही चालू कर दिए थे, तो ये चलता रहा कितनी देर, x मिनट्स। पाइप बी ये भी कितनी देर चलता रहा है, x मिनट्स। लेकिन ये जो एम्प्टी करने वाला पाइप है ये कब चालू किया गया है, ये चालू किया गया है 5 मिनट के बाद। मतलब ये कितनी देर चलेगा, ये चलेगा x माइनस 5 मिनट्स, isn't it? कि भाई 5 मिनट के बाद चालू किया है, मतलब ये 5 मिनट कम चला है, तो ये कितनी देर चलेगा, x माइनस 5 मिनट्स चलेगा। तो x मिनट्स, अब वही हम इक्वेशन बना लेते हैं। a 1 मिनट में कितना टैंक फिल करता है, 1/12, तो x मिनट्स में कितना भरेगा, x/12। b 1 मिनट में कितना टाइम फिल करता है, 1/15, तो x मिनट्स में कितना करेगा, x/15। ये प्लस, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं पॉजिटिव, मतलब टैंक को भर रहे हैं। और जो तीसरा पाइप है C, ये 1 मिनट में 1/20 खाली करता है, तो x माइनस 5 मिनट्स में कितना खाली करेगा, x माइनस 5/20। अब यहाँ रखेंगे माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, ये टैंक को खाली कर रहा है। और इक्वल्स टू में क्या लगाना है, इक्वल्स टू में लगाना है 1, टोटल टाइम फिल्ड इज 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 12, 15, 20 तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आता है मेरा 60 डिवाइडेड बाय 12 5x, 60 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4x 60 डिवाइडेड बाय 20 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरा निकल के आया 9x माइनस 3x 6x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 60, 6x इक्वल टू 45। तो अब सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आती है 45/6। 45/6 तो भाई 3 से काट लो, 15/2 मतलब 7.5 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि A जो है ना वो 7.5 मिनट तक चला है, B 7.5 मिनट चला है और C 5 मिनट के बाद चालू किया गया है, मतलब C जो है सिर्फ 2.5 मिनट चला है। तो इट इज लाइक कि तुमसे पूछा क्या है, हाउ मच टोटल टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम। जितनी देर तक A और B चलते रहेंगे वही हमारा टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम हमारा लग रहा है 7.5 मिनट, 7.5 मिनट, 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स में ये टैंक फिल होने वाला है। अब अगर तुम खाली ये टाइम पर कॉन्सेंट्रेट कर लोगे ना, कौन सा पाइप कितनी देर चला है, तो तुम सिंपल इक्वेशन बना के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। शुरू वाले क्वेश्चंस तो डायरेक्ट थे, यहाँ पर तुम इक्वेशन बनाना चाहते हो ना, तो सिर्फ टाइम पर फोकस करो, कौन सा पाइप कितनी देर चला है। तो जो अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास 3 पाइप्स हैं और तुम्हें क्या दे रखा है कि 2 पाइप A और B मिलके एक टैंक को फिल करते हैं 12 घंटे में, BC फिल करते हैं 8 घंटे में और AC फिल करते हैं 6 घंटे में। तीनों अलग अलग टैंक को फिल करेंगे, तो तीनों को अलग अलग कितना टाइम लगेगा ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि A का टाइम मान लेते हैं x आवर्स, B का टाइम मान लेते हैं कि भाई उसको अकेले y आवर्स लग रहे हैं और C को z आवर्स लग रहे हैं। अब A और B मिलकर 12 घंटे में टैंक को फिल करते हैं, मतलब A का 1 घंटे का काम प्लस B का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/12। हम क्या करना है, वर्क ऐड करना है।
इसी तरह बी और सी का दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेंगे 1/8, क्योंकि दोनों मिलकर 8 घंटे में पूरा टैंक भरते हैं। तो 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1/8। और ए और सी उसी टैंक को भरते हैं 6 घंटे में। तो 1/x प्लस 1/z ये बन के आता है 1/6। ये बन जाती है मेरे पास 3 इक्वेशंस, और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे x, y, z निकालना है। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है कि तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरा LHS क्या बन के आएगा? 2 बार 1/x है, 2 बार 1/y है, 2 बार 1/z है। तो डबल ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/6। अब ये मेरी इक्वेशन बन के आई, और अब मैं यहाँ पर 1/x की जगह 1/x प्लस 1/y की जगह, मतलब ये जो पार्ट है ना, इसकी जगह पर मैं 1/12 रख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आएगा डबल ऑफ 1/12 प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1/12, इधर एलसीएम ले लेते हैं, बाई 12, 8 और 6 का एलसीएम आ गया 48, रादर 24 ही आ गया है। 24, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/12 प्लस 1/z, 2 भी यहाँ ले जाते हैं, ये कितना हुआ 9/24 इंटू 2 48। तो ये 3 से कट रहा है 3/16। अब 1/12 माइनस करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, और z पता पड़ गया तो तुम z की वैल्यू रखकर x निकाल सकते हो थर्ड इक्वेशन में, z की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके y निकाल सकते हो। तो इंडिविजुअली तीनों का टाइम भी निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बस तुम्हें 3 इक्वेशंस बनानी है, तीनों को ऐड करोगे तो काफ़ी ईजी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट है, पर एक्चुअली थोड़ा सा ढंग से सॉल्व करोगे तो काफ़ी ईजी सा है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग है कि इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, जो अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में नहीं किया। अभी तक हम क्वेश्चन में टाइम और वर्क को रिलेट कर रहे थे, यहाँ टाइम वर्क के साथ वॉल्यूम को भी रिलेट करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास 3 पाइप हैं, 2 तो लिक्विड सप्लाई करने के लिए, एक निकालने के लिए है। जो पहला पाइप है वो 20 मिनट्स में टैंक को फिल कर देता है, ये अंदर ला रहा है पानी, ये 20 मिनट्स में भर देता है। दूसरा पाइप जो लेके आ रहा है वो 24 मिनट्स में टैंक को भर देता है। और जो तीसरा पाइप है ना, ये पानी निकालता है एट द रेट ऑफ 3 गैलन्स पर मिनट। ये 3 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से पानी निकाल रहा है। अब तुम्हें बोल रहा है कि अगर हम तीनों पाइप्स को एक साथ चला देते हैं तो 15 मिनट में ये टैंक फुल हो जाता है। तुम्हें इस टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। देखो, सबसे पहले मुझे निकालना होगा पाइप सी, जो एम्प्टी करने वाला पाइप है ना, उसकी स्पीड। ये जो स्पीड दे रखी है ना, ये तो वॉल्यूम में है, हमें उसे निकालना है स्पीड को आवर्स के हिसाब से, तो यहाँ मिनट्स के हिसाब से। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई पहला पाइप जैसे दे रखा है 20 मिनट में बढ़ता है, तो 1 मिनट में पहला पाइप ए 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा 1/20। बी 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा 1/24। और C 1 मिनट में 1/x खाली करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो C है वो x मिनट्स ले रहा है टैंक को खाली करने में। तो 1 मिनट में कितना टैंक खाली करेगा 1/x। अब तीनों अगर हमने एक साथ ऑपरेट कराए तो A का वर्क डन प्लस B का वर्क डन माइनस C का वर्क डन इक्वल टू टोटल वर्क डन, isn't it? तो हम इसको यूज करके सॉल्व करते हैं। तो 1/20 प्लस 1/24 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/x आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। तो इसका एलसीएम मेरे पास आ रहा है 120, 6 प्लस 5 माइनस 8 इक्वल टू 1/x। 6 प्लस 5 हो गया 11, 11 माइनस 8 3। तो 1/x ये निकल के आता है 3/120 यानी कि 1/40। तो x निकल के आ रहा है 40 मिनट्स। अब x 40 मिनट्स आ रहा है, मतलब ये जो खाली करने वाला जो पाइप है वो 40 मिनट्स में पूरा टैंक अकेले खाली कर पाएगा। कितना टाइम लेगा 40 मिनट्स। अब क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि ये जो पाइप है वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है। तो अगर वो 40 मिनट्स में पूरा खाली करेगा
तो अंडरस्टूड सी बात है, 1 मिनट में 3 गैलन्स निकालता है तो 40 मिनट्स में कितना निकालेगा? 40 इंटू 3 यानी कि 120 गैलन्स ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कितना है? वॉल्यूम इस टैंक का है 120 गैलन्स। तो 120 गैलन्स जो है वो इसका वॉल्यूम निकल के आता है। तो हमने यही किया, वेस्ट पाइप को हमने मिनट्स में निकाला और 3 गैलन पर मिनट है तो उसके हिसाब से हमने उसको चेंज कर दिया। अब जो तुम्हारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये है कि हमारे पास 2 पाइप हैं ए और बी। ये टैंक को फिल करते हैं कितनी देर में? 8 घंटे में। और बी कितनी देर में फिल करता है? 12 घंटे में। लेकिन ये क्वेश्चन है कि भैया दोनों पाइप ऑल्टरनेट आवर्स में चल रहे हैं। ऑल्टरनेट आवर्स का मतलब हो गया कि पहले घंटे में ए काम कर रहा है, दूसरे घंटे में बी काम कर रहा है, एंड सो ऑन, इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तुमसे पूछा अब कितनी देर लगेगी इसको फिल करने में। अब देखो यहाँ पर ए का 1 आवर का वर्क कितना है? टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय ए कितना है? 1/8। और सेकेंड आवर में टैंक फिल्ड इन सेकेंड आवर, सेकेंड आवर में कौन काम करेगा? बी काम करेगा। तो बी कितना भर देगा? 1/12। तो 1 घंटे में 1/8 टैंक भर जाएगा, दूसरे घंटे में 1/12 भर जाएगा। तो टोटल टैंक फिल्ड, टीएफ मतलब टैंक फिल्ड, इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना टैंक भर गया? 1/8 प्लस 1/12। ये पहले घंटे का, ये दूसरे घंटे का। पहले क्या होता था? दोनों पाइप एक साथ काम करते थे तो ये 1 आवर का वर्क होता था। अब ये एक एक करके काम कर रहे हैं तो ये 2 आवर्स का वर्क है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम मेरा निकल के आता है 24 और ये आता है मेरे पास 3 + 2 यानी कि 5/24। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि यहाँ पर 2 घंटे में कितना टैंक भर गया? 5/24। अब तुम्हें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके इससे 5/24 से तुम्हारा जो आंसर है वो लार्जेस्ट होना चाहिए, बट इट शुड बी विद इन 1 नंबर। ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा आंसर है वो लार्जेस्ट होना चाहिए विद इन 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है टैंक की, है ना। 1 का मतलब टैंक इज फिल्ड। तो मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25/24 होगा जो कि 1 से ज़्यादा है। 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20/24 होगा जो कि हाईएस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लेंगे टैंक फिल्ड, ये 2 घंटे का है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ? 4 से। तो इसको 4 से किया तो टैंक फिल्ड इन 8 आवर्स, है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि 2-2 घंटे के 4 स्लॉट लगेंगे तो 8 घंटे हो गए। तो 8 घंटे में कितना टैंक फिल होगा? 5/24 इंटू कितना? 4, कितना बन के आया? 20/24 मतलब 5/6। तो 8 घंटे में कितना टैंक भर गया? 5/6। अब बचा कितना है? टैंक लेफ्ट टू बी फिल्ड। तो टैंक लेफ्ट टू बी फिल्ड इज हाउ मच? इट इज 1/6। भाई 5/6 भर गया है तो बचा कितना है? 1 माइनस 5/6 विच इज 1/6। तो अभी भी इतना बचा हुआ है। और ये कौन भरेगा? क्योंकि ऑल्टरनेट आवर्स पर चल रहे हैं तो ए बी में से कोई एक ही भरेगा। तो ऑब्वियसली जिसने शुरुआत की है उसी का नंबर आएगा, क्योंकि 8 घंटे काम हुआ है तो 9th आवर में उसका नंबर आएगा जो पहले नंबर पे था ऑड आवर्स में। तो ए का नंबर आने वाला है। ए जो है वो 1 घंटे में 1/8 ही भर पाता है। अब 1/8 जो होता है वो 1/6 से छोटा होता है। तो इसका मतलब 9th आवर में भी टैंक पूरा नहीं भर पाएगा। तो टैंक फिल्ड इन 9th आवर, 9th आवर में कितना टैंक भर जाएगा? 1/8। अभी भी टैंक लेफ्ट टू बी फिल्ड कितना है? अभी भी कुछ टैंक तो बच ही गया ना। तो 1/6 बचा हुआ था उसमें से 1/8 भर गया है तो कितना बचा है? एलसीएम ले लेते हैं 24। तो 4 माइनस 3, 1/24 टैंक अभी भी बचा हुआ है। और अब ये किसकी बारी है? अब ये बी की बारी है। तो अब बी कितना टैंक फिल करेगा? तो टैंक फिल्ड बाय बी। बी की स्पीड क्या है? बी की स्पीड है 12 घंटे की। 12 घंटे में पूरा बढ़ता है। तो 1/24 टैंक भरने में कितना टाइम लगाएगा? 1/24 इंटू 12 यानी कि आधा घंटा और लगा देगा। ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है हमारे पास 9 घंटे पहले हो चुके थे, आधा घंटा और लग रहा है, तो टोटल 9.5 घंटे लग रहे हैं। ये टैंक भरने का पूरा टाइम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि पहले 2 घंटे का वर्क निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो ऐसे नंबर से कि तुम्हारा जो आंसर आए वो लार्जेस्ट हो बट विद इन 1 हो। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, लार्जेस्ट आया, विद इन 1 आया। अब ये जो वर्क है ये कौन करेगा, ये ए करेगा। सपोज करो ये आंसर तुम्हारा 1/6 की जगह है, सपोज कर लेते हैं कि 1/12 होता, तो तब ए ये पूरा काम खत्म कर सकता था। तो 1/12 इंटू 8 करते ही तुम्हारा आंसर 1 के अंदर रहता, तो ये पूरा काम ए का हो जाता। लेकिन क्योंकि ए की स्पीड कम है, 1/8 1/6 से छोटा होता है, इसीलिए हमने 9th आवर में ए से काम कराया, फिर जो बच गया ना वो सारा हमने बी से कंप्लीट करवाया। तो टोटल 9.5 घंटे लग गए। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम्हारे को कोई ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा परेशान करता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, वी आर गोइंग टू शूट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो।